कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लीफ, पत्ते का इर्तिका। अब लीफ की एवोल्यूशन कैसे हुई है हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने इस टर्म पे गौर करनी है। लीफ का आपको पता होगा प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है। इसके अंदर पूरे प्लांट की फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है। ग्लूकोज लीफ के अंदर बनता है क्योंकि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पूरे प्लांट की जो फूड मैन्युफैक्चरिंग साइट है वो लीफ है। और एवोल्यूशन क्या होता है कि टाइम टू टाइम चेंजेस आती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब वो चेंजेस की बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लेक्स होता जाता है, उसकी जेनेटिक ट्रेट्स में तब्दीलियां आ जाती हैं। कहते हैं कि जितने भी अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स थे उनके अंदर ना तो ट्रू लीफ थे और ना ही रूट्स थी। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब वो कहते हैं कि उनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा था और वो डाइकोटोमसली ब्रांच थे। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड का क्या मतलब होता है कि जो उसकी स्टेम है उसकी डिवीजन ऐसे होती है कि एक स्टेम 2 में डिवाइड होगी, फिर उनमें से एक आगे फिर 2 में डिवाइड होगी। इस तरीके से उसकी जो पूरी स्टेम है जितना भी उसका साइज है वो अपने साइज के लॉन्ग 2 में डिवाइड होती रहती है। इनके अंदर रूट्स की बजाय क्या होते हैं, राइजोम बेसिकली ये स्टेम ही होती है जो कि अंडरग्राउंड चली जाती है और एंकरिंग और एब्जॉर्प्शन का काम फिर वही कर रही होती। तो ये बात हो रही है अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स की जिनके अंदर ना तो पत्ते थे ना जड़ें थी, साइज बहुत छोटा था। जो इनका एरियल पार्ट्स है यानी स्टेम वगैरह वो डाइकोटोमसली ब्रांच थी। रूट्स की बजाय इनके अंदर क्या था, राइजोम थी। अब इस सारे स्टेटमेंट को उन्होंने एक एग्जाम्पल की मदद से बताया कि कुक्सोनिया प्लांट है। उन्होंने कहा कि उसका स्ट्रक्चरल लेआउट बिल्कुल सेम था। उसकी नेकेड स्टेम थी। नेकेड स्टेम का क्या मतलब है कि जिसके ऊपर लीफ नहीं होते। फिर कुक्सोनिया प्लांट ने क्या किया, पत्ते बनाने स्टार्ट कर दिए। इनकी जो आउट ग्रोथ थी वो स्मॉल स्केल लाइक थी, यानी जो पत्ते से निकालने स्टार्ट किए तो वो स्केल लाइक वो छोटे छोटे लीफ थे और इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं थे, यानी जाइलम और फ्लोएम वगैरह मौजूद नहीं थे और इसलिए फिर इनको ट्रू लीफ नहीं कहा गया। नेक्स्ट है हमारे पास लाइकोपोड्स। पहले प्लांट थे जिन्होंने ट्रू लीफ और रूट्स बनाई। लाइकोपोड्स के लीफ का साइज स्मॉल था और लीफ के अंदर सिंगल अनडिवाइडेड वेन थी। लीफ का साइज स्मॉल ही है लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, वेस्कुलर टिश्यू आ गया। ऐसे लीफ को माइक्रोफिल कहा जाता है। यानी कि हमने पिछली एग्जाम्पल में पढ़ा है कि पहले पौधों में ना पत्ते थे ना जड़ें थी, अगर थे भी तो वो फॉल्स थे। फॉल्स किस वजह से थे कि उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं थे। इसमें हमने एक कोक्सोनिया की एग्जाम्पल देखी। उसके बाद थोड़ी सी एवोल्यूशन आई, थोड़ा सा इर्तिका आया तो लाइकोपोड्स पहले प्लांट्स थे जिन्होंने पत्ते जो हैं वो बनाए। पत्तों का अलबत्ता साइज छोटा था लेकिन इनके अंदर वेस्कुलर सप्लाई मौजूद थी, यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद थे, तो इसलिए फिर इनको ट्रू लीफ कहा गया और ऐसे लीफ को माइक्रोफिल कहा गया, यानी छोटे पत्ते जिसके अंदर सिर्फ सिंगल अनडिवाइडेड वेन प्रेजेंट थी। उसके बाद जितने भी फर्न्स हैं या सीड प्लांट्स हैं उनके जो पत्ते हैं उनका साइज बड़ा हो गया और उनकी जो वेन है वो आगे वेन लेट्स में डिवाइड होगी, तो उन लीफ को कहा जाता है मेगाफिल्स। यानी मेगा का मतलब क्या होता है, लार्ज, फिल्स मीन लीफ, जिनका जो लीफ ब्लेड है या लीफ लैमिना है वो भी बड़ा होता है और उनके अंदर जो वेन्स हैं वो भी डिवाइड होती हैं। अब सीड प्लांट में हमारे पास जिम्नोस्पर्म भी आ जाते हैं और एंजियोस्पर्म्स भी आ जाते हैं। और फर्न्स क्या होते हैं, ये टेरिडोफाइट्स में आते हैं। तो यहाँ पे मेगाफिल से पहले क्या था, माइक्रोफिल बने थे और माइक्रोफिल से पीछे कुक्सोनिया में जो भी लीफ बने थे उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं थे तो इसलिए उनको फॉल्स कहा गया। और कुक्सोनिया से जो पीछे है वो लीफ बिल्कुल थे ही नहीं।
अब एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम में। कब? 350 मिलियन ईयर्स अगो, 150 मिलियन साल पहले डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम जो कि प्रिमिटिव साइलोप्सिड वगैरह में प्रेजेंट होता है, उनके अंदर एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है मेगाफिल बनने की। साइलोप्सिड क्या होते हैं? ये टेरिडोफाइट्स हैं और इसके स्टेप्स हैं एवोल्यूशन के। ओवरटॉपिंग हुई है सबसे पहले, फिर प्लेनेशन हुई है, फिर फ्यूजन या उसको वेबिंग भी कह सकते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ने से पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, फिर हम इनको पढ़ते हैं। डाइकोटोमस ब्रांच सिस्टम ये होता है, ये देख लें, ये नीचे से ये एक स्टेम है, जब इसने डिवाइड हुई है तो वो इक्वल पार्ट में आगे दो में हो गई है। फिर आगे इसने डिवाइड होना है तो ये भी आगे दो इक्वल स्टेम में डिवाइड हुई है। इस तरीके से देख लें, जितना भी इसका साइज है, हर ब्रांच डिवीजन के वक्त 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, दो आगे इक्वल साइज की स्टेम बना रही है। तो ये हमारे पास होती है डाइकोटोमस ब्रांच सिस्टम। तो मेगाफिल की जो एवोल्यूशन है वो भी डाइकोटोमस ब्रांच सिस्टम वाले प्लांट्स में ही स्टार्ट हुई थी। ये पहला स्टेप है ओवरटॉपिंग। जो स्टेम है वो इक्वली डिवाइड नहीं हुई, कोई बड़ी हो गई और कोई छोटी। अब ये यहाँ से ये डिवीजन ठीक जा रही है, ये वाली स्टेम जो है आगे डिवाइड हुई है, एक तरफ इतना छोटा साइज और दूसरी तरफ ये बड़ी हो गई, तो ये अनइक्वली ब्रांच की डिवीजन हो गई, बड़ी और छोटी की। इसी को ओवरटॉपिंग कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो इक्वल साइज की थी उन्होंने खुद को अरेंज कर लिया है। ये इक्वल साइज की थी, ये इक्वली अरेंज हो गई है इस तरीके से, और इधर ये इस तरीके, यानी वो एक प्लेन के अंदर आ गई। इनको प्लेनेशन कहा जाता है, यानी खुद को एक प्लेन में अरेंज कर लिया जो एक साइज की थी। और उसके बाद क्या हुआ कि इधर जो है पैरेन्काइमा ने इनको मिलाना शुरू कर दिया, ठीक है, इधर खाली जगहों पे। और ये देख लें, ये शेप बन गई है लीफ जैसी, यानी कि फ्यूजन हो गई है। ये जितनी भी ये ब्रांचेस थी सेम साइज वाली, वो पैरेन्काइमा की वजह से फ्यूज होके लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दी। तो इस तरीके से जो है लीफ की एवोल्यूशन हुई है। पहले लीफ नहीं थे, फिर किस तरीके से जो है एवोल्यूशन के थ्रू लीफ बने हैं। अब इनको पढ़ लेते हैं। ओवरटॉपिंग क्या होती है कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड स्टेम का जो एरियल पोर्शन होता है वो अनइक्वल ब्रांचिंग शो करता है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने बताया था आपको, ये अनइक्वल है, ये यहाँ पे साइज छोटा है और इधर ये बड़ा हो गया स्टेम का। कुछ ब्रांचेस छोटी रह जाती हैं और कुछ फास्टर रेट के साथ जो है वो एक्सपेंड होकर बड़ी हो जाती हैं। और इस तरीके से ये ब्रांचेस जो है वो डिफरेंट प्लेन में ग्रो करती हैं। इस तरह की जो अनइक्वल डेवलपमेंट है बहुत सारी ब्रांचेस की, उनको ओवरटॉपिंग कहा जाता है। यानी डाइकोटोमस ब्रांच सिस्टम में क्या था, वो इक्वली 1 से 2 में डिवाइड हो रही थी। और ओवरटॉपिंग में क्या हुआ है कि कुछ बड़ी हो गई हैं और कुछ छोटी हो गई हैं, उनके अंदर अनइक्वल डेवलपमेंट हो गई है, तो इसको ओवरटॉपिंग कहा जाता है। फिर क्या हुआ ओवरटॉपिंग के बाद कि जितनी भी अनइक्वल डाइकोटोमस ब्रांच थी उन्होंने खुद को अरेंज कर लिया, ठीक है, एक ही प्लेन में अरेंज हो गई वो, और इस प्रोसेस को प्लेनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूजन या वेबिंग। जितनी भी ओवरटॉप डाइकोटोमस ब्रांचेस के दरमियान कहते हैं कि जो स्पेस थी उनको किसने ऑक्यूपाई किया, पैरेन्काइमा सेल्स ने, और इन ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लैट स्टेमिना और लीफ ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर बन गई है। पैरेन्काइमा सेल कौन से सेल होते हैं ये आपने पढ़े होंगे, ये टिश्यू की टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये वही वाले पैरेन्काइमा सेल्स हैं। इन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिए जितनी भी स्पेस थी ओवर डाइकोटोमस ब्रांचेस के दरमियान, और एक पत्ते जैसी लीफ ब्लेड जैसी स्ट्रक्चर बना दी है, और जिसके अंदर बहुत सारी वेन्स जो हैं वो भी डाइकोटोमसली ब्रांच हो गई हैं, यानी वेनलेट्स में अंदर डिवाइड हो गई हैं। रेटिकुलेट वेनेशन का पैटर्न या नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गई है वेन्स की डिवीजन से या वेन्स की ब्रांचिंग से। इस तरीके से कहते हैं कि एवोल्यूशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो था और ये ग्रेजुअली यानी स्लोली हुआ है, और 15 से 20 मिलियन साल लग गए हैं इसको कंप्लीट होने में। अच्छा, इस पूरी स्टोरी में इन्होंने क्या बात की है कि जो है पहले वेस्कुलर प्लांट थे, उनके अंदर ना लीफ थे ना रूट्स थी,
उसके बाद जो है कुक्सोनिया प्लांट आए। उन्होंने जो है डाइकोटोमस ब्रांच सिस्टम था उनके अंदर। उनकी जो आउट ग्रोथ थी, उन्होंने लीफ लाइक स्ट्रक्चर छोटी-छोटी डेवलप की, लेकिन उनके अंदर चूंकि वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, जाइलम फ्लोएम नहीं थे, तो फिर उनको ट्रू लीफ नहीं कहा गया। उसके बाद कहते हैं कि लाइकोपोड्स आए, जो कि पहले ऐसे प्लांट थे जिनके ऊपर ट्रू लीफ ग्रो हो गए। ट्रू लीफ का क्या मतलब है कि ऐसे पत्ते जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम वगैरह मौजूद थे। अलबत्ता उनका साइज छोटा था, लेकिन वो ट्रू लीफ कहलाए वेस्कुलर टिश्यू होने की वजह से। उनको माइक्रोफिल्स भी कहा गया, यानी स्मॉल लीफ, जिनके अंदर सिंगल अनडिवाइडेड वेन थी। तो उसके बाद फिर जितने भी फर्न्स या सीडेड प्लांट्स हैं, उनके अंदर फिर मेगाफिल एवोल्यूशन के थ्रू बन गए। और वो किस तरीके से बने हैं, हमने देखा है कि ओवरटॉपिंग हुई है, ब्रांचें बड़ी छोटी ग्रो हुई हैं। उसके बाद उन्होंने खुद को अरेंज किया है, प्लेनेशन जिसको कहा जाता है। और अरेंजमेंट के बाद क्या हुआ है कि उनके दरमियान जितने भी गैप्स थे वो पैरेन्काइमा सेल्स ने आके फिल कर दिए, और जितनी भी उनके अंदर वेन्स थी उनको डिवाइड कर दिया वेनलेट्स में। तो इस तरीके से मेगाफिल्स की एवोल्यूशन हुई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, खुशबाश रहें। अल्लाह हाफिज।